ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 199वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 42वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 204। प्रसंग है बुद्धि। बुद्धि अर्थात ज्ञान। अब यहां पर ज्ञान के विषय में प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ज्ञान शब्द के समान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, अथवा घड़े के समान उत्पन्न होकर के देर तक रहता है। ये प्रश्न है और इसके समाधान में उत्तर दिया है कि ज्ञान शब्द के समान उत्पन्न होकर के शीघ्र समाप्त होता है, देर तक घड़े आदि पदार्थों के समान नहीं रहता। ये प्रसंग चल रहा है। तो आइए, बहुत सारी बातें आपने कल सुनी हैं और इसी ज्ञान को लेकर के बहुत सारी बातें आज मैंने पहले अध्याय के प्रथम आहनिक के सूत्र बुद्धि को लेकर के, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, इस सूत्र की चर्चा आज मैंने की है न्याय दर्शन के पाठ में। तो आज के पाठ को आप जरूर सुने। वहां पर बुद्धि के बारे में और भी बहुत सारी बातें, आपको नई बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो आज के पाठ को भी आप यूट्यूब से सुन लें, आपको समझ में आ जाएगी। तो हाँ जी, तो 200 पृष्ठ संख्या पे मैं पूछना चाहती हूँ, कौन 16 तक मैंने सुना है, आगे आज कौन सा होगा? मैंने कहा था आज का पाठ सुन लीजिएगा। आज का पाठ तो हो चुका है ना। जी धन्यवाद। जी जी जी, वो सुबह पाठ होता है 10:30 से 11:45 तक, सवा घंटा न्याय दर्शन का पाठ होता है विद्यार्थियों के लिए। तो उसमें इसी ज्ञान को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें आज मैंने बताई है जो आपकी कक्षा में शायद आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि हर दिन नया ही बोलता है व्यक्ति कुछ ना कुछ। तो आज के पाठ को जरूर आप लोग सुने, उसमें आपको बहुत सारी बातें, नई बातें मिलेंगी। माइक बंद करके रखिए, माइक बंद करके रखिए। जिनको पूछना है वो पहले हाथ खड़ा करेंगे, जब मैं कहूंगा तभी पूछेंगे ना, बीच में बोलेंगे तो व्यवधान होगा। हाँ, क्या पूछना है जी आपको? स्वामी जी, उसका लिंक भेज देंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। लिंक में पिछले बार से आपने लिंक भेज दिया था इस पर। ऐसा है, मैंने बोला यूट्यूब में देखिएगा ना, वानप्रसादक आश्रम डालिएगा, अपने आप मिलेगा। उसका कोई लिंक नहीं है। वो यूट्यूब चैनल है, सबके लिए अवेलेबल है। उसके लिए लिंक भेजूंगा तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। यूट्यूब खोलो, वानप्रसादक आश्रम चैनल निकालो, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। हाँ जी, माता जी को क्या पूछना है? माता शकुंतला जी।
माइक खोल के पूछिए। जी स्वामी जी नमस्ते। मैं यही पूछना चाह रही थी जो उन्होंने मैं यही जानना चाहती थी कि कैसे सुन पाऊंगा हूँ, मैंने वहां से कभी सुना नहीं है, यही पूछना चाह रही थी। हाँ, आपके अगल बगल में जो भी जानकार लोग हैं ना, कोई भी बता देगा आपको। अभी जो मैंने बातें बताई ना, वो बातें उनको बताइएगा। तो कोई नहीं है ना, तो कक्षा के बाद में कक्षा वाले कोई भी आपको बताएंगे कैसे सुनेंगे। आप कक्षा के बाद में आप कक्षा वालों में से किसी से भी पूछेंगे ना, वो बताएंगे कोई भी। ठीक है माता जी? जी धन्यवाद। जी। तो बुद्धि जो है उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, ये बात आपके सामने आ गई। तो आइए 204 पृष्ठ पर यश्च मन्येत अवतिष्ठते बुद्धि, इसको हमने पढ़ा था। जो ये बात मानता है कि बुद्धि घड़े आदि के समान बनी रहती है, दृष्टा ही बुद्धि विषये स्मृति, और वो ये मानता है कि बुद्धि के विषय में स्मृति को देखा जाता है। ऐसा कहता हुआ वो क्या कहना चाह रहा है? साच बुद्धो अनित्यायाम कारण अभावत न स्यादिति। यदि उस बुद्धि को आप अनित्य मानते हो, अर्थात शीघ्र समाप्त होता है, यहाँ अनित्य का अर्थ है शीघ्र समाप्त होना। यदि उस बुद्धि को आप शीघ्र समाप्त होना मानते हो, तो जब शीघ्र समाप्त हो गया तो कारण चला गया, तो कारण अभावात न स्यात् स्मृति, फिर कारण के हट जाने पर स्मृति नहीं होनी चाहिए। ऐसा वो बोल करके ये कहना चाहता है कि बुद्धि बनी रहती है तभी तो स्मृति आएगी, और बुद्धि नहीं बनी रहती है तो स्मृति कैसे आएगी, ऐसा वो कहना चाहता है प्रश्नकर्ता की ये बात समझ में आ गई ना आपको? अब उसका समाधान सिद्धांती करते हैं। न तदीयम अलिंगम, ये जो आपने स्मृति को लेकर के कारण बताया आपने कि स्मृति जो हो रही है बुद्धि के बने रहने के कारण से हो रही है, तो ये जो बुद्धि रूपी लिंग हेतु आपने दिया है, ये हेतु नहीं बन पाएगा। तदीयम स्मृति लिंगम न भवति, तो वो यह स्मृति जो है अलिंगम, ये लिंग नहीं बन सकती। कस्मात, क्यों नहीं बन सकती है जी स्मृति? कहते हैं बुद्धि जो ही संस्कार, ये जो संस्कार उत्पन्न होता है, ये संस्कार आता कहां से? बुद्धि जब होती है, ज्ञान जब होता है, तब संस्कार बनता है, अर्थात बुद्धि से संस्कार उत्पन्न होता है। और ये संस्कार क्या है? गुणांतरम, ये अलग गुण हैं, अर्थात बुद्धि से अलग गुण हैं। बुद्धि अलग और संस्कार अलग है, ये दोनों अलग अलग हो गए ना, क्योंकि बुद्धि से उत्पन्न होने वाला संस्कार है, तो ये अलग हो गए ना। कारण अलग होता है और कार्य अलग होता है। तो ऐसे ही बुद्धि से उत्पन्न संस्कार जो है ये अलग है, इसलिए गुणांतरम, ये अलग गुण है। और ये संस्कार कारण बनता है किसका? स्मृति हेतु हो, ये स्मृति का कारण बनता है। न बुद्धि रीति, ये बुद्धि का कारण नहीं बनता है, अर्थात ये संस्कार बुद्धि को सिद्ध नहीं कर रहा है, ये संस्कार स्मृति को सिद्ध कर रहा है। तो स्मृति का कारण बनता है संस्कार, ना कि बुद्धि का कारण बनता है। इसलिए आपने जो हेतु दिया है वो ठीक नहीं दिया है, ये लिंग नहीं बनेगा। ये जो स्मृति है, स्मृति हो रही है इसलिए बुद्धि बनी रहती है, ऐसा कोई हेतु नहीं है। स्मृति हेतु नहीं बन रहा है, यानी स्मृति जो है बुद्धि को सिद्ध नहीं कर सकता। स्मृति तो अपने कारण को सिद्ध करेगा ना, संस्कार को। संस्कार है इसलिए स्मृति हो रही है। हाँ, मेरी बात याद रखना भाई, स्मृति हो रही है, स्मृति हो रही इसलिए बुद्धि बनी रहती है, बुद्धि है इसलिए स्मृति हो रही है, ऐसा नहीं है। यानी स्मृति बुद्धि को सिद्ध नहीं कर रही है। किसको सिद्ध कर रही है स्मृति?
संस्कार को सिद्ध कर रही है। संस्कार है इसलिए स्मृति हो रही है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? इसलिए स्मृति को आप कारण के रूप में, लिंग के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसलिए वो अलिंग है। ये बात कहिए। यहां तक स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? ये कल हमने विचार किया था। अब कहते हैं, प्रश्नकर्ता कह रहा है हेत्वाभावात् अयुक्तमिति चेत। आप जो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बता रहे हो कि बुद्धि शीघ्र समाप्त होती है शब्द के समान, तो आपके इस कथन में तो कोई हेतु नहीं है। आप मेरे कथन में हेतु नहीं स्वीकार कर रहे, तो आपके कथन में भी हेतु नहीं है। हेत्वाभावात् अयुक्तमिति चेत, आपके इस कथन में हेतु के ना होने से आपका ये कथन उचित नहीं है। अगर ऐसा हम कहे तो, ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न कर दिया। अब कह रहे हैं बुद्धि अवस्थानात् प्रत्यक्षत्वे स्मृति अभावः। बुद्धि अवस्थानात् प्रत्यक्षत्वे, प्रत्यक्ष होने में, बुद्धि अवस्थानात्, प्रत्यक्ष होने में बुद्धि को स्थिर स्थायी मानते हो, तो प्रत्यक्ष होने में बुद्धि को स्थिर स्थायी मानने से स्मृति अभावा, स्मृति का अभाव हो जाएगा, स्मृति नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको बुद्धि को शब्द के समान शीघ्र नष्ट होने वाला मानना होगा, क्योंकि स्मृति नष्ट होगी तभी तो स्मृति आएगी, बुद्धि नष्ट होगी तभी तो स्मृति बनेगी। बुद्धि हट गई है तभी तो स्मृति आपको बनेगी ना। अगर बुद्धि बनी रहती है तो स्मृति का क्या मतलब है? मेरी बात स्पष्ट हो रही है आप लोगों को? ज्ञान होता जा रहा है आपको, मेरा ज्ञान होता जा रहा है, मेरे को आप देख रहे हो तो मेरा ज्ञान लगातार चल रहा है आपको, तो इसमें स्मृति की क्या आवश्यकता है? वो ज्ञान समाप्त होगा तब जाकर के आप मेरी स्मृति लाओगे, तब स्मृति बनेगी। स्पष्ट हो रहा है ना आप लोगों को? तो ये कहना चाह रहे हैं, अगर बुद्धि अवस्थानात् प्रत्यक्षत्वे, प्रत्यक्ष होने में यानी प्रत्यक्ष हो रहा है, तो बुद्धि को आपको स्थिर स्थायी मानते हो ना, यानी देर तक रहने वाली बुद्धि मानते हो, तो देर तक रहेगी तो स्मृति अभाव, स्मृति का अभाव हो जाएगा, फिर स्मृति नहीं हो पाएगी, ये कहना चाह रहे। और स्मृति होती है इसका मतलब है बुद्धि शीघ्र समाप्त होती है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, जो हमारा संस्कार बना, अब उस संस्कार वही तो हमारा ज्ञान बन जाए। अपना ज्ञान तो एक बार हुआ और खत्म हो गया शब्द के समान, उससे संस्कार बना, उसी को हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हुआ है। नहीं, ज्ञान हुआ का मतलब, ये जो ज्ञान हुआ है ये तो भूत में हो गए ना। ज्ञान हुआ का मतलब है ज्ञान हो गया, अब नहीं हो रहा है, ये याद रखना। आपने लाल किले को देखा, उसका ज्ञान हुआ, तो ज्ञान हुआ का मतलब जब देख रहे थे तब ज्ञान हो रहा था, अब हो गया। अब वो ज्ञान थोड़ा हो रहा है, वो ज्ञान थोड़ा है, वो समाप्त हो गया ज्ञान। फिर आप पहले सुन लीजिएगा, अब जो ज्ञान हो गया, तो जब ज्ञान हो रहा था तब उसका संस्कार बन रहा था, अब ज्ञान पूरा हो गया, समाप्त हो गया। अब वो जो संस्कार जो है आपको उसकी याद दिलाता है, वो संस्कार उस लाल किले का स्मरण कराता है, तो ये स्मृति ज्ञान है, याद रखना। तो ज्ञान अलग अलग होते हैं ना, ये पीछे बताया था, ज्ञान के प्रसंग में बताया था कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये अनुमान ज्ञान है, ये शब्द ज्ञान है, और ये उपमान ज्ञान है, और ये स्मृति ज्ञान है। ये स्मृति ज्ञान है हमको जो होता है ये बाद में, वो तो बुद्धि समाप्त हो गई तभी तो संस्कार बना, वो संस्कार से फिर स्मृति हो रही है। तो जो स्मृति हो रही है वो क्या चीज है? स्मृति अपने आप में, तो उसको कहते हैं स्मृति ज्ञान। ये स्पष्ट हो गया आपको? ये मिसिंग था गुरु। जी जी जी।
अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो कह रहे हैं अगर वस्तु का प्रत्यक्ष हो रहा है तो बुद्धि स्थिर है, इसलिए प्रत्यक्ष होता चला जा रहा है। तो प्रत्यक्षत्व में बुद्धि को स्थिर मानते हो तो स्मृति का अभाव हो जाएगा, ये बात कही है। यावद अवतिष्ठते बुद्धि ही तावद असो बोद्धव्यार्थ प्रत्यक्ष, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। यावद अवतिष्ठते बुद्धि, जब तक बुद्धि बनी रहती है, तावत तब तक, असो बोद्धव्य अर्थ प्रत्यक्ष, जानने योग्य जो अर्थ है वो प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्यक्षे च स्मृति अनुपन्ना, प्रत्यक्ष होने पर स्मृति नहीं बनती है। जब तक प्रत्यक्ष रहता है तब तक स्मृति नहीं होती है ना। इसका मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान चल रहा है तब कोई स्मृति की कोई बात ही नहीं है, स्मृति तो हो ही नहीं। इसलिए बुद्धि नष्ट होती है तब जाकर के स्मृति बनती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये सिद्ध कर दिया है सिद्धांती ने कि बुद्धि शब्द के समान नष्ट होती है शीघ्र। अब प्रश्नकर्ता एक नई बात ला करके प्रश्न उपस्थित करता है, जो हम लोग प्रयोग करते रहते व्यवहार में। जी ये मेरे को थोड़ा ज्ञान तो हुआ लेकिन अस्पष्ट ज्ञान हुआ, स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ मेरे को आज स्पष्ट हो गया जी। तो ये जो स्पष्ट ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान क्या होता है, इसको आज समझने का प्रयत्न करिएगा आप। ईश्वर का अस्पष्ट ज्ञान है, ईश्वर का स्पष्ट ज्ञान है, आत्मा का या किसी भी वस्तु का। अब प्रश्नकर्ता एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है, सूत्र के आगे प्रश्न चिन्ह भी लिख सकते हैं आप, ये प्रिंट नहीं हो पाया होगा। तो कहते हैं अव्यक्त ग्रहणम अनवस्थायित्वा विद्युत संपाते रूपादि अव्यक्त ग्रहणवत। प्रश्नकर्ता कह रहा है अव्यक्त ग्रहणम अनवस्थायित्वात्, अनवस्थायी होने से बुद्धि जो है ना अनवस्थायी है ना। आप कह रहे हो कि बुद्धि जो है वो उत्पन्न होती है और समाप्त हो जाती है जल्दी। तो अनवस्थायी होने से यानी बनी ना रहने के कारण से, बुद्धि बनी ना रहने के कारण से अव्यक्त ग्रहणम, उसका अस्पष्ट ज्ञान होगा। अव्यक्त का मतलब है अस्पष्ट, तो अव्यक्त ग्रहण होगा अर्थात अस्पष्ट ज्ञान होगा। जैसे विद्युत संपाते, जब बिजली चमकती है, विद्युत संपात का मतलब है विद्युत गिरती है अथवा विद्युत चमकती है आकाश में, बिजली गिरे या विद्युत चमके आकाश में। तो विद्युत संपात होने पर अर्थात बिजली के चमकने पर, बिजली तो बहुत चंद क्षणों के लिए चमकती है और निकल जाती है ना बिजली, और उस बिजली के चमकने पर जो अंधेरे में जो भी वस्तु रखी हुई होती हैं वो हमको दिखाई देती है और समाप्त हो जाती हैं। स्पष्ट हो गया जी। तो रूपादि अव्यक्त ग्रहणवत, तब रूपादि जो गुण हैं वो हमको अस्पष्ट दिखाई देते हैं। तो जैसे बिजली के चमकने पर रूपादि वस्तुएं अस्पष्ट गृहीत होती हैं, ठीक उसी प्रकार से बुद्धि के अनवस्थायी होने से वस्तु का अव्यक्त ग्रहण होता है। अव्यक्त अर्थात अस्पष्ट ज्ञान होता है। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। जब अस्पष्ट ज्ञान होता है तो इसका मतलब ज्ञान हुआ नहीं हमको, जबकि बुद्धि जो होगी उसका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए ना। अव्यक्त शीघ्र समाप्त होते तो हमको स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाएगा, और हमको तो स्पष्ट ज्ञान होता है, और स्पष्ट ज्ञान होता है तो बुद्धि बनी रहती है तभी तो स्पष्ट ज्ञान होता है। और आप बुद्धि को उत्पन्न करके जल्दी समाप्त कर रहे हो तो हमें अस्पष्ट ज्ञान होगा, यह प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। और उसमें हेतु क्या दिया, जैसे बिजली चमकने पर रूपादि वस्तुओं का स्पष्ट ज्ञान होता है वैसा ही यहां पर हो जाएगा। और जब अस्पष्ट ज्ञान होगा तो फिर तो उस बुद्धि का क्या काम है,
कोई मतलब नहीं है ऐसी बुद्धि का, स्पष्ट ज्ञान का। हमें तो स्पष्ट ज्ञान चाहिए, इसलिए बुद्धि बनी रहती है, ऐसा वो कहना चाहता है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न समझ में आ गया जी आप लोगों को? बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना, प्रश्न तो आपके अनुकूल है। ठीक है, अब इसी को भाष्यकार खोल के समझा रहे हैं। यदि उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धि, यदि बुद्धि उत्पन्न होकर शीघ्र समाप्त होती है तो प्राप्तम बोद्धव्यस्य ग्रहणम अव्यक्तम। यदि बुद्धि को शीघ्र उत्पन्न होकर के समाप्त होने वाली मानते हो तो प्राप्तम अर्थात ये बात सिद्ध होगी कि बोद्धव्यस्य जानने योग्य वस्तु का ग्रहणम ज्ञान अव्यक्तम अस्पष्ट होगा, ऐसा सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया जी? यथा, अब उदाहरण दे रहा है वो, विद्युत संपाते, विद्युत जब चमकता है तो विद्युत के चमकने पर वैद्युतस्य प्रकाशस्य, बिजली के उस प्रकाश के, अनवस्थानात्, उस बिजली के प्रकाश के न रहने के कारण से, क्योंकि चमक करके तुरंत निकल जाती है वो, तो विद्युत के प्रकाश के न बने रहने के कारण से रूप ग्रहणम अव्यक्तम, रूप का जो ज्ञान होता है वो अस्पष्ट होता है हमको। ठीक है जी? व्यक्तम तो द्रव्यानाम ग्रहणम, जबकि हमें द्रव्यों का जो ज्ञान होता है वो स्पष्ट होता है, हम तो स्पष्ट देख रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं वो स्पष्ट देख रहे हैं। तस्मात् अयुक्तमेतदिति, इसलिए आपका ये कथन उचित नहीं है। ज्ञान शीघ्र समाप्त हो जाता है, बुद्धि शीघ्र समाप्त होती, ये कथन आपका उचित नहीं है। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। स्पष्ट हो गया जी प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? अब इसका समाधान करेंगे। समाधान को आपको समझना है, अब आपकी परीक्षा भी है यहां पर। समाधानकर्ता क्या कह रहा है? हेतु उपादानात् प्रतिषेधव्य अभ्यनुज्या, जो आपने हेतु दिया है, हेतु उपादानात्, हेतु को ग्रहण करने से, अर्थात प्रश्नकर्ता ने जिस हेतु को स्वीकार किया है उसी हेतु से प्रतिषेधव्य अभ्यनुज्या, जिस हेतु को अपना करके जिसका आप खंडन कर रहे हो उसी को आप स्वीकार कर रहे हो। प्रतिषेधव्य का मतलब है खंडन योग्य हमारा जो विषय है उसको आप खंडन नहीं कर रहे हो। जिस हेतु को स्वीकार करके आप खंडन करने के लिए निकले, आपका हेतु जो है हमारे पक्ष को सिद्ध करने वाला बन रहा है। प्रतिषेधव्य का मतलब है खंडन करने योग्य हमारा सिद्धांत, और अभ्यनुज्या का मतलब है स्वीकार करना। हेतु उपादानात्, हेतु के ग्रहण से, जिस हेतु को आप ग्रहण करके, जिस हेतु को अपना करके खंडन करने योग्य जो हमारा पक्ष है उसी पक्ष को तुमने स्वीकार कर लिया है, अभ्यनुज्या। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? ये आपको पकड़ना है कि उसने ऐसा बोल करके सिद्धांति का पक्ष को कैसे स्वीकार किया है, ये आपको समझना है। सूत्रार्थ तो यह है कि जिस हेतु को आपने अपना करके खंडन करने योग्य हमारा जो मत है उसी मत को आपने अभ्यनुज्या स्वीकार कर लिया है, ये सूत्रार्थ है। आगे बढ़िए। उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धि इति प्रतिषेधव्यम, खंडन क्या करना चाहिए जी? प्रतिषेधव्य विषय क्या है? खंडन करने योग्य विषय क्या है? प्रश्नकर्ता की ओर से, प्रश्नकर्ता की ओर से प्रतिषेधव्यम, खंडन करने योग्य विषय क्या है? उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धि, बुद्धि उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट होती है, ये विषय उसको खंडन करना चाहिए था। तदेव अभ्यनुज्यायते, उसी को स्वीकार कर रहा है हेतु। जैसा उसने हेतु दिया है
उसके दिए हुए हेतु से इस बात की, हमारी बात की, हमारे खंडन करने योग्य सिद्धांत की सिद्धि हो रही है। स्पष्ट हो गया? अब कैसे सिद्ध हो रही है आपको समझना है आगे। तो हमने हेतु क्या दिया? विद्युत संपाते रूप अव्यक्त ग्रहणवत, ये उसका हेतु है। विद्युत के चमकने पर रूप अस्पष्ट गृहित होने से, रूप अस्पष्ट गृहित होने से, ये जो हेतु दिया है, ये हेतु उसके पक्ष को सिद्ध नहीं करता है, ये हेतु हमारे पक्ष को सिद्ध करता है, ये सिद्धांति ने कहा है। यत्र अव्यक्त ग्रहणम तत्र उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धिरीति। क्या सिद्ध हो रहा है जी ऐसे कहने से? समझने का प्रयत्न करना। यत्र अव्यक्त ग्रहणम, जहां अव्यक्त ग्रहण हो रहा है, अस्पष्ट ग्रहण हो रहा है, तत्र उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धिरीति, वहां बुद्धि उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई, इसलिए तो आपको अस्पष्ट ज्ञान हो रहा है और आपने स्वीकार किया हमारी बात को। तो आप अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए ऐसा हेतु प्रस्तुत कर दिया है, आपके हेतु ही हमारे पक्ष को सिद्ध कर रहा है। अब स्पष्ट हो गए जी? प्रश्नकर्ता ने जिस हेतु को स्वीकार किया है, उस हेतु से वो अपनी बात को सिद्ध ना करके हमारी बात को सिद्ध करवा रहा है। ये बात आप लोगों को किनको समझ में नहीं आया वो बोलेंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे तो ताकि मैं समझा दूंगा वापस। हाँ जी, भीमसेन जी। और कोई जिनको समझ में नहीं आया हो? माता शकुंतला जी, ठीक है, 2 लोगों को समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आया, अच्छी बात है। अब देखिएगा सिद्धांत क्या है। बुद्धि उत्पन्न होती है और समाप्त होती है, ये सिद्धांत पक्ष है। और वो ये कहना चाहता है बुद्धि देर तक बनी रहती है, वो उसका सिद्धांत है। तो वो उसने जो हेतु दिया उस पर ध्यान दीजिएगा। विद्युत जब चमकती है, विद्युत जो है जब चमकती है, तब रूपादि जो है अस्पष्ट दिखाई देती हैं, अर्थात हमें अस्पष्ट ज्ञान होता है। अब अस्पष्ट ज्ञान क्यों हो रहा है? समाप्त हो जाती है ना, बुद्धि समाप्त हो रही तभी तो अस्पष्ट ज्ञान हो रहा है, और बुद्धि बनी रहेगी तो स्पष्ट ज्ञान होगा। ये बात स्पष्ट हो रही है आपको? बिजली चमकी और हमको ज्ञान हुआ, और वो ज्ञान हुआ है, वो कैसा हुआ है? अस्पष्ट हुआ है। यही तो आप कहना चाह रहे हो। अब अस्पष्ट हुआ है तो अस्पष्ट क्यों हुआ जी? क्योंकि वो बुद्धि समाप्त हो गई, इसलिए तो अस्पष्ट हुआ है ना। तो अब हमारी बात को तो मान ही रहे हो। जो आपने हेतु देकर के जो उदाहरण दिया है कि रूप का ज्ञान अस्पष्ट हो रहा है हमको, ये बात मतलब हेतु और उदाहरण देकर के आप हमारी बात को स्वीकार कर रहे हो ना, ठीक है? तो ये बात कही गई। अब समझ में आ गया जी भीमसेन जी, माता जी? अब आगे ये समझने का प्रयत्न करना है हम सबको, ग्रहणे हेतु विकल्पात ग्रहण विकल्प न बुद्धि विकल्पात। इस पंक्ति को आपको अच्छी तरह समझना है। ग्रहणे हेतु विकल्पात, ग्रहण करने में हेतु का विकल्प होने से, ये शब्दार्थ है। पहले शब्दार्थ को समझ लीजिएगा, फिर इसका अभिप्राय को समझाऊंगा। ग्रहणे हेतु विकल्पात, ग्रहण करने में, ग्रहण का मतलब है ज्ञान, ज्ञान करने में अर्थात ज्ञान के होने में हेतु अलग अलग होने से, विकल्प का मतलब अलग अलग, ज्ञान होने में हेतु अलग अलग होने से ग्रहण विकल्प ज्ञान अलग अलग होता है।
मतलब ज्ञान के होने में कारण अलग अलग है। तो ग्रहण ज्ञान के होने में ज्ञान कराने वाले जो हेतु है वो अलग अलग है। तो अलग अलग हेतुओं से अलग अलग ग्रहण होता है। तो इसलिए ग्रहण विकल्प ज्ञानों में भेद होता है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी। न बुद्धि विकल्पात, बुद्धि विकल्प के कारण से यह ग्रहण विकल्प नहीं है। यहां बुद्धि विकल्प का मतलब है शीघ्र समाप्त होना और देर तक बना रहना। एक बात है शीघ्र समाप्त होती है बुद्धि, और दूसरी बात है देर तक बनी रहती है। तो शीघ्र समाप्त होना, देर तक बना रहना कोई कारण नहीं है अलग अलग ज्ञान होने में। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। शीघ्र ज्ञान होना, शीघ्र बुद्धि का समाप्त होना है और देर तक बुद्धि का बना रहना, ये कारण नहीं है कि अलग अलग ज्ञान होने में। अलग अलग ज्ञान होने में अलग अलग ज्ञान क्या हो रहा है जी? अस्पष्ट ज्ञान और स्पष्ट ज्ञान, ये अलग अलग ज्ञान है ना। दो प्रकार का ज्ञान होगा जी। हाँ जी मेरे को अस्पष्ट ज्ञान हुआ है, और आपको हाँ जी मेरे को स्पष्ट ज्ञान हुआ। तो ये दोनों अलग अलग ज्ञान हो गए ना, अस्पष्ट ज्ञान और स्पष्ट ज्ञान। तो ये जो ज्ञान विकल्प है, अलग अलग जो ज्ञान है, स्पष्ट और अस्पष्ट ज्ञान, ये अलग अलग ज्ञान के पीछे कारण क्या है? ज्ञान को कराने वाला जो हेतु है वो अलग अलग होने से। स्पष्ट हो रहा है? और ज्ञान कराने के कारण कौन है जी? प्रकाश। अस्पष्ट प्रकाश है तो अस्पष्ट ज्ञान हो रहा है, और स्पष्ट प्रकाश है तो स्पष्ट ज्ञान हो रहा है। तो अलग अलग ज्ञान होने के पीछे कारण कौन बन रहे हैं? प्रकाश बन रहे हैं, और वो प्रकाश अलग अलग है। तो अस्पष्ट ज्ञान होने के पीछे कारण कौन बना है? प्रकाश कारण बना है। तो ज्ञान कराने के कारण अलग अलग है, तो इसलिए ज्ञान अलग अलग है। तो अलग अलग ज्ञानों के पीछे कारण जो है वो अलग अलग है, इसलिए हमको ज्ञान अलग अलग हो रहे हैं। तो अलग अलग ज्ञान होने के पीछे यहां बुद्धि जल्दी समाप्त हो गई इसलिए अलग ज्ञान हुआ है, या बुद्धि अस्पष्ट ज्ञान हुआ है क्योंकि बुद्धि शीघ्र समाप्त हो गई, अथवा स्पष्ट ज्ञान हुआ क्योंकि बुद्धि देर तक बनी रहती है। यह कारण नहीं है। यह समझने का प्रयत्न करना। हमें स्पष्ट ज्ञान हो रहा है क्योंकि बुद्धि बनी रही थी इसलिए स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, यह इसका कारण नहीं है। और अस्पष्ट ज्ञान हुआ क्योंकि अस्पष्ट ज्ञान इसलिए हो क्योंकि बुद्धि जल्दी समाप्त होती है, यह कारण नहीं है। ये कहना चाह रहे। सभी को समझ में आ रहा है जी? आपको रूप का ज्ञान हो रहा है, क्यों जी? क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकाश आया इसलिए रूप का ज्ञान हो रहा है, अंधेरे में नहीं होता है। घर के अंदर जो भी वस्तुएं रखी है उन वस्तुओं को आप देख नहीं सकते, क्यों जी? क्या कारण है? प्रकाश नहीं है, और प्रकाश आते देख गए, देख लिया है, और वो प्रकाश आकर के चला गया है। दिखाई तो दिया लेकिन स्पष्ट वस्तुएं नहीं दिखाई दी है जी। मैं देख नहीं पाया कि इनके पर्स में क्या क्या है। हाँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। मैं देख नहीं पाया, इन्होंने पर्स जो है, पर्स के अंदर कुछ है, होते हैं ना, बहुत कुछ होते हैं जो बैग रखते हैं ना, हैंड बैग रखते हैं आजकल लोग। अरे लाखों लाखों, पता नहीं कितने कितने लाख लगते हैं, कमाल है ना। तो अब उस पर्स के अंदर क्या क्या मैं देख नहीं पाया, क्यों? बिजली मतलब प्रकाश, इन्होंने लाइट जलाया और तुरंत बंद करा, और वो पर्स जो है ओपन था, खुला हुआ था, और उसके अंदर दिख रही थी वस्तुएं, लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाया। और स्पष्ट ना देखने के पीछे कारण क्या रहा जी? प्रकाश। क्योंकि प्रकाश समाप्त हो गया, प्रकाश ही अस्पष्ट था, इसलिए वस्तुएं भी अस्पष्ट दिखाई दी। तो वस्तु के अस्पष्ट दिखने के पीछे कारण कौन हुआ? प्रकाश। हाँ,
कमाल है, देखो इस पर्स के अंदर देखो पैसे हैं और ये भी है, वो भी है, वो भी है, स्पष्ट दिखाई दिया मेरे को। क्यों जी? लाइट जला के बना के रखा अपने लाइट को, प्रकाश जलता जा रहा है तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो वस्तुओं के स्पष्ट दिखाई देने में कारण कौन हुआ? प्रकाश। तो अलग अलग ग्रहण करने में अर्थात ज्ञान होने में, ग्रहणे का मतलब है ज्ञान होने में हेतु अलग अलग हैं, अलग अलग ज्ञान होने में अलग अलग हेतु हैं, इसलिए ग्रहण विकल्प ज्ञानों में विकल्प है। स्पष्ट हो गया जी? पर यहां न बुद्धि विकल्पात, बुद्धि के कारण से नहीं है, अर्थात शीघ्र समाप्त होने वाली बुद्धि या देर तक बने रहने वाली बुद्धि यहां कारण नहीं है। किसमें? स्पष्ट ज्ञान में और अस्पष्ट ज्ञान में। यह स्पष्ट हो गया? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अब इस स्पष्ट ज्ञान को अस्पष्ट ज्ञान को भी समझ लीजिएगा क्या होता है। मोहनलाल जी को क्या पूछना था? जी आचार्य जी नमस्ते जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है प्रकाश की वजह से, आपने बताया हेतु, और हमें गंध आ रही है किसी फल की या मिठाई की, तो वो कैसे आ रही है जी? वो कैसे आ रही है? गंध तो गंध के स्थान से आ रही है और इंद्रियार्थ का सन्निकर्ष हो रहा है, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वो गंध आपको आंखों से दिखाई दे रही है क्या? जी ठीक, मैं समझ गया। नहीं, गंध तो नाक से तो नाक से प्रत्यक्ष होता है। तो आपको जो गंध आ रही है वो एक ही गंध है या अनेक गंध है? जब हमको गंध आती है, सुगंध है या दुर्गंध है, तो आप बता सकते हैं वो एक ही गंध होती है, अनेक गंध होती हैं? जी हाँ, एक गंध है जो भी आ रही है, और नहीं, उसके बाद में दूसरी गंध हो सकती है कोई? नहीं, एक गंध नहीं होती है। जो जिस वस्तु से हमको गंध आ रही होती है वो एक गंध नहीं होती, अनेक गंध होती हैं वो। हाँ, ये समझना है, यही तो पकड़ना है हमको। हाँ, वो गंध जो आ रही है वो गंध अनेक होते हैं वहां पर, और वो गंध जो है बारी बारी से एक एक करके निकलती जा रही है गंध, वो फिर हमको लगातार प्राप्त हो रही क्रम से, एक के बाद एक के बाद। तो हमको एक गंध जैसा दिख रहा है, बाकी वहां पर अनेक गंध होती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से रूप एक नहीं होता है, जो हमको रूप दिखाई देता है, यही तो पकड़ना है हमको। हाँ जी, आदमी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो आपको जो फोटो में दिख रहा है, मतलब पिक्चर में दिख रहा है, तो वो एक नहीं होता है, वो अनेक पिक्चर होती हैं वहां पर, अनेक फोटो होती हैं वहां पर, ठीक है ना? तब अनेकों को मिलाने पर एक के रूप में दिखता है वो आपको। तो ऐसे गंध हो, रूप हो, ऐसे सबके साथ लगाइएगा। तो आइए, तो स्वामी आ गए। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। गंध के विषय में हेतु क्या रहेगा? ये इसका विषय ही नहीं है ना यहाँ पर, ये कोई आंख से दिखने वाली बात तो है नहीं, तो इसको यहाँ पर मत जोड़िए। उन्होंने पूछा वैसे समाधान किया, उसका यहाँ क्या लिंक है? यहाँ तो हमको जो आंखों से दिख रहा है ना, उस वस्तु को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। ठीक है स्वामी जी। जी जी। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये जो आप कहते हैं या मैं कहता हूं या दुनिया कहती है जी, अस्पष्ट ज्ञान और स्पष्ट ज्ञान, ये क्या होता है? इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। आज ज्ञान के बारे में जो भी भ्रांतियां वो निकाल लिए। यदिदम क्वचित अव्यक्तम क्वचित व्यक्तम ग्रहणम अयम विकल्पः। कहते हैं यदिदम क्वचित अव्यक्तम, जो कहीं व्यक्ति बोलता है मेरे को अव्यक्त ज्ञान हुआ है, अव्यक्तम ग्रहणम, अव्यक्त ज्ञान अर्थात अस्पष्ट ज्ञान हुआ है। क्वचित व्यक्तम ग्रहणम,
और कहीं स्पष्ट ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को। तो ये जो आप अव्यक्त अस्पष्ट ज्ञान स्पष्ट ज्ञान जो बोल रहे हो, अयम विकल्पा, ये ज्ञान के विकल्प हो गए, स्पष्ट ज्ञान और अस्पष्ट ज्ञान। ग्रहण हेतु विकल्पात, ये जो स्पष्ट ज्ञान हुआ या अस्पष्ट ज्ञान हुआ, ये ज्ञान के होने के जो कारण हैं उनके अलग अलग होने के कारण से हुआ है। यहां तक पहुंच गए जी। यत्र अनवस्थितो ग्रहण हेतु, अब वो अस्पष्ट ज्ञान क्यों हो रहा है आपको? क्योंकि उस अस्पष्ट ज्ञान को कराने वाला जो कारण है, वो कारण जो है वो बना हुआ नहीं है लगातार, इसलिए अस्पष्ट ज्ञान हो रहा है। उसको समझा रहा है। यत्र अनवस्थितो ग्रहण हेतु, ज्ञान कराने वाला जो हेतु है वो अनवस्थित है, अर्थात बना नहीं रह पा रहा है। जैसे प्रकाश है, वो ज्ञान के होने का कारण है और वो अनवस्थित है, अर्थात वो प्रकाश बना नहीं रह पा रहा है, चला गया। तो अनवस्थितो ग्रहण हेतु, ज्ञान का जो कारण है वो अनवस्थित वाला है, इसलिए तत्र अव्यक्तम ग्रहणम, इसलिए वहां अस्पष्ट ज्ञान होगा व्यक्ति को। यहां तक पहुंच गए। यत्र अवस्थितः तत्र व्यक्तम, और वो जो ज्ञान का जो कारण है प्रकाश, वो अवस्थितः, वो बना रहता है, प्रकाश जा नहीं रहा है, बना हुआ है, तो व्यक्तम ग्रहणम, वहां व्यक्त ज्ञान हो रहा है, स्पष्ट ज्ञान हो रहा है। इसमें न तो बुद्धे अवस्थान अभ्यामिति, यहां बुद्धि के लगातार बने रहने और जल्दी समाप्त होने में कोई कारण नहीं है, अर्थात बुद्धे अवस्थान अनवस्थानाभ्याम न, बुद्धि के शीघ्र समाप्त होने और बने रहने के कारण नहीं है यहां पर। यानी ज्ञान के अस्पष्ट होने में और ज्ञान के स्पष्ट होने में, चाहे बुद्धि बनी रहे या जल्दी समाप्त हो जाए, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके कारण से अस्पष्ट और स्पष्ट नहीं है। यहां तक पहुंच गए जी। तो कहते हैं कस्मात, ऐसा क्यों? कहते अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि। अब यहां समझने का प्रयत्न करना, अर्थ का ग्रहण होना ही तो बुद्धि है, अर्थ का ग्रहण होना ही तो बुद्धि है। तो अर्थ का जो ग्रहण है यही तो बुद्धि है। ग्रहण का मतलब ज्ञान होता है, ये याद रखना। तो अर्थ का ग्रहण ही तो बुद्धि कहलाती है। यत्र तद अर्थ ग्रहणम अव्यक्तम, जो उस वस्तु का ग्रहण है, ज्ञान हुआ है आपको, चाहे वो जिसको आप अव्यक्त कहो या व्यक्त कहो, वो ज्ञान ही है। स्पष्ट हो रहा है जी। आपको जो ज्ञान हुआ है, वो चाहे वो आप उसको स्पष्ट बोल रहे हो या अस्पष्ट बोल रहे हो, वो ज्ञान ही है। ज्ञान तो ज्ञान होता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ज्ञान तो ज्ञान होता है, उसको आप अस्पष्ट बोल रहे हो और स्पष्ट बोल रहे हो ना, ज्ञान तो ज्ञान है। वो ज्ञान में कोई अंतर नहीं, ज्ञान में कोई कमी नहीं हुई है। आपको जिसको कह रहे हो ना अस्पष्ट ज्ञान हुआ है, तो आप जब ज्ञान को ज्ञान के रूप में देखोगे, उसमें कोई कमी नहीं है उस ज्ञान में, वो ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है। ये याद रखना, ज्ञान में कोई कमी नहीं हुई है, वो ज्ञान पूरा हुआ है जिसको आप अस्पष्ट बोल रहे हो। ये समझने का प्रयत्न करना। इसलिए वो कहना चाह रहा है अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि, अर्थ का ग्रहण होना ही तो बुद्धि है, यानी अर्थ का ज्ञान होना ही तो बुद्धि है वो। यत्र अर्थ ग्रहणम अव्यक्तम व्यक्तम वा, जहां अर्थ का जो ज्ञान है वो चाहे व्यक्त रूप में ज्ञान है या अव्यक्त रूप में ज्ञान है, लेकिन वो बुद्धि ही है, उसको ज्ञान ही कहेंगे। और वो ज्ञान पूरा है, उसको अस्पष्ट नहीं बोल सकते आप, ये याद रखना। ये इस बात से कहना चाह रहे, सा बुद्धि इति, वो बुद्धि ही है, वो ज्ञान ही है।
ये आप जो बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं या दुनिया बोल रही है, स्पष्ट और अस्पष्ट, ये गौण कथन है, ये मुख्य कथन नहीं है, ये याद रखना। ये जो हम लोग बोलते हैं जी मेरे को स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ, मेरे को अस्पष्ट ज्ञान हुआ, मेरे को स्पष्ट ज्ञान हुआ, तो ये जो स्पष्ट ज्ञान होना, अस्पष्ट ज्ञान, ये गौण कथन है, ये मुख्य कथन नहीं है। कोई ज्ञान अस्पष्ट नहीं होता, कोई ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। जो भी ज्ञान ज्ञान ही है, वो ज्ञान के रूप में परिपूर्ण है। यहां पर ये बात कही है। फिर हम लोग बोलते क्यों जी ये जो अस्पष्ट ज्ञान हुआ या स्पष्ट ज्ञान हुआ, ये गौण कथन जो करते हैं हम लोग, वास्तव में ये मुख्य कथन नहीं है, गौण कथन है। ये वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो ये गौण कथन हम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, उस रहस्य को समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं विशेष अग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्तम ग्रहणम, ये इसका रहस्य है। तो कहते हैं विशेष अग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहणम। अब मेरी ओर देखिएगा, इस पंक्ति को समझने से पहले मेरी ओर देखिएगा। कोई भी वस्तु होती है, कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु के अंदर गुण होते हैं, जिनको आप धर्म कहिए, गुण कहिए, विशेषताएं कहिए, एक ही बात है। प्रत्येक वस्तु में विशेषताएं होती है, प्रत्येक वस्तु में धर्म होते हैं, प्रत्येक वस्तु में गुण होते हैं। तो गुण, धर्म, विशेषताएं, ये तीनों पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और हर वस्तु के गुण सामान्य होते हैं, जिसको आप कॉमन कहते हैं, और हर वस्तु में विशेष गुण भी होते हैं। ये स्पष्ट हो गया। कुछ सामान्य गुण होते हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं। ये यहां तक पहुंच गए जी आप लोग। और जब किसी वस्तु को देखने पर उसके सामान्य गुणों का ज्ञान हुआ, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को देखने पर आपको सामान्य गुणों का ज्ञान हुआ, विशेष गुणों का ज्ञान नहीं हुआ। किसी वस्तु को देखने पर आपको, मेरे को, दुनिया को उस वस्तु के सामान्य गुणों का ही ज्ञान हुआ, विशेष गुणों का ज्ञान नहीं हुआ। दो प्रकार के गुणों में एक प्रकार के गुणों का ज्ञान हुआ, इसी को हम लोग मोटे तौर पर अस्पष्ट ज्ञान बोल रहे हैं वास्तव में। और जब उस वस्तु के सामान्य गुणों के साथ साथ विशेष गुणों का भी ज्ञान हुआ, तो उसको हम लोग मोटे तौर पर स्पष्ट ज्ञान बोल रहे हैं। ये वास्तव में रहस्य है। तो सामान्य ज्ञान भी पूरा है वो, और विशेष ज्ञान भी पूरा है वो, क्योंकि वो विशेष धर्म का ज्ञान है, ये सामान्य धर्म का ज्ञान है। सामान्य धर्म का ज्ञान भी पूरा ही है और विशेष धर्म का ज्ञान भी पूरा ही है। तो इन दोनों ज्ञानों को जब हम एक साथ देखते हैं, अथवा मतलब बारी बारी से देखते हैं, तो दोनों ज्ञानों को जब हम समझते हैं, यानी दोनों ज्ञानों को करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं मोटी भाषा में मेरे को स्पष्ट ज्ञान हुआ। और जब हमको दोनों धर्म नहीं पकड़ में आ रहे, अथवा दोनों धर्मों को जान नहीं पा रहे हैं, सामान्य धर्मों को ही जान पा रहे हैं, अथवा विशेष धर्मों को ही जान पा रहे हैं, एक ही प्रकार का ज्ञान हमको हो रहा है, तब हम लोग मोटी भाषा में बोलते हैं अस्पष्ट ज्ञान। वास्तव में सामान्य ज्ञान भी अपने आप में स्पष्ट है, और वास्तव में विशेष ज्ञान भी अपने आप में स्पष्ट है। दोनों ही पूर्ण हैं। अब आपको समझ में आ गया जी? ये गणित समझ में आ गया ज्ञान के विषय में? तो जब आप कहीं पर भी, जब आप ये बोलते हो जी मेरे को अस्पष्ट ज्ञान हुआ, इसका अर्थ ये है, इसकी आप गवेषणा करेंगे, इसकी खोज करेंगे, आखिर अस्पष्ट ज्ञान क्या चीज है। तो जब बिजली चमकी
और तुरंत समाप्त हो गई। तो जिसको आपने देखा तो क्या स्पष्ट ज्ञान हुआ? सामान्य गुणों का ज्ञान हुआ आपको वहां पर, उस वस्तु के विशेष गुणों का ज्ञान नहीं हो पाया। इसको लेकर के आप कह रहे हैं मैं पहचान नहीं पाए कि आदमी था या ये ठूंठ था। वहां मेरे को कुछ दिखाई दिया है, लेकिन मेरे को पकड़ में नहीं आया है कि समझ नहीं पाया मैं कि वो आदमी था या किसी वृक्ष का तना था, ठूंठ था। तो अस्पष्ट ज्ञान हुआ जी। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है जितने प्रकाश में जो उस वस्तु के धर्म मेरे को दिखाई दिए वो सामान्य धर्म दिखाई दिए, विशेष धर्म दिखाई नहीं दे पाए। तो इसी को हम लोग अस्पष्ट ज्ञान बोल रहे हैं। ये व्यवहारिक भाषा है, यथार्थ भाषा नहीं है। और जब पूरा प्रकाश बना रहता है, प्रकाश लगातार बना रहता है, तो उस वस्तु के सामान्य धर्मों को भी जान रहा हूं और विशेष धर्मों को भी जान रहा हूं। तो दोनों धर्मों को जान लिया तो फिर हम कहते हैं हाँ मेरे को उस वस्तु का स्पष्ट ज्ञान हुआ। स्पष्ट ज्ञान क्या हुआ? उस वस्तु के दोनों धर्मों को आपने जान लिया है, यही स्पष्टता है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया ना कि सामान्य धर्मों का ज्ञान होना क्या यह स्पष्ट होता है यथार्थ में? नहीं है, वो पूरा ज्ञान है। सामान्य गुण पूरा जाना है हमने, या विशेष गुणों को विशेष गुणों के रूप में पूरा जाना है। तो ये ज्ञान भी पूरा है, वो ज्ञान भी पूरा, अर्थात हर ज्ञान पूर्ण होता है, अपूर्ण कोई ज्ञान नहीं होता है। अब हम अपने जीवन पर आते हैं। मेरे को अभी विवेक नहीं हुआ तो हम लोग बोलते हैं जी आपको पूरा ज्ञान नहीं हुआ, अभी आप पूरा ज्ञान करिएगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। जब हम ऐसा बोलते हैं तो आप भी सोचते होंगे जी अभी आधा अधूरा ज्ञान हुआ है, अभी पूरा ज्ञान करना है। ऐसा नहीं है, इसका यही अर्थ लेना जो यहां पर बताया जा रहा है। तो विवेक जिसके बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में हमें विवेक वैराग्य नहीं हुआ, इसका ये मतलब है उस वस्तु के दो प्रकार के गुण हैं, उनमें से सामान्य गुणों का ज्ञान हो गया हमको, उसके विशेष गुणों का ज्ञान अभी हुआ नहीं है। इसलिए विवेक हमारा पूरा नहीं है, अभी अस्पष्ट है। अब स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को वास्तविकता क्या है। अब वो पूरा पूरा का मतलब क्या? उस वस्तु के सारे विशेष गुणों को जान लूं या उस वस्तु के सारे सामान्य गुणों को जान लूं तभी इसको पूरा मानूं? क्या मानूं? इसका एक अपना निर्णय है ऋषियों का और परमात्मा का। जिस वस्तु के जितने जितने सामान्य गुण और विशेष गुणों को जानने से हमारा प्रयोजन पूरा होता है, उसी को पूरा ज्ञान कहेंगे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझने का प्रयत्न कर लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अब वो परमात्मा के गुणों पर आते हैं। परमात्मा के हमारे लिए तो सारे विशेष गुण हैं, ऐसा नहीं है। किसी की अपेक्षा परमात्मा में सामान्य गुण भी है और किसी की अपेक्षा परमात्मा में विशेष गुण भी है, ये याद रखना। क्योंकि परमात्मा किसी के समान भी है और किसी से विशेष भी है, ये याद रखना। सब आत्माओं के साथ समानता रखता है और सब जड़ पदार्थों के साथ विशेषता रखता है। उसी के साथ साथ जड़ और चेतन वस्तुओं के साथ में भी समानता रखता है परमात्मा। परमात्मा जो है एक पदार्थ, याद रखना, तो समस्त जड़ और चेतन पदार्थों के साथ भी समानता रखता है, इसलिए उसके अंदर सामान्य गुण भी है। और सब जड़ और चेतन पदार्थों से विशेषता भी रखता है, इसलिए उसके अंदर विशेष गुण भी है। दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके अंदर सामान्य गुण और विशेष गुण नहीं होते हो, वो परमात्मा भी क्यों ना हो।
ये स्पष्ट हो गया। ये और स्पष्ट आपको जानकारी होगी जब आप वैशेषिक पढ़ेंगे। पढ़ाऊंगा जरूर, जिंदा रहूंगा तो। ठीक है जी। पता नहीं है ना जी, आजकल ये रोग वो रोग, कोरोना फिर नया आ गया, ठीक है ना। खैर, ये तो हंसा दिया मैंने आपको। कहने का अभिप्राय ये है कि प्रत्येक वस्तु में सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं। वो परमात्मा भी क्यों ना हो, ऐसा नहीं समझना है कि परमात्मा में केवल विशेष गुण ही होते हैं, सामान्य गुण भी होते हैं, और वो सामान्य गुण भी ढेरों होते हैं और विशेष गुण भी ढेरों होते हैं। हाँ, ये अलग बात है। सब वस्तुओं में जितने गुण होते हैं उन सब से अधिक गुण परमात्मा में होते हैं और वो अनकाउंटेबल होते हैं, अनगिनत होते हैं। ये तो अलग बात हो गई। अब रही बात, चाहे कोई भी वस्तु हो, इस विज्ञान को समझने का प्रयत्न करिएगा। कोई भी वस्तु हो, चाहे जीवात्मा हो, परमात्मा हो, हाँ, मन हो, बुद्धि हो, या ये सूक्ष्म शरीर में स्थित 18 तत्व हो, अथवा पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि हो, अथवा भौतिक पदार्थ जो हमें दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि हो, उन समस्त पदार्थों में सामान्य गुण और विशेष गुण ढेरों होते हैं, हमें पता नहीं है। तो क्या पूरा ज्ञान का मतलब उस वस्तु के सारे गुणों का जब हमको ज्ञान होगा तब उसको पूरा मानेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर क्या है? हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए जितने ज्ञानों को जानने से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, उतने ज्ञानों को जानना ही पूरा ज्ञान है, उसको पूरा विवेक कहेंगे। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी विवेक पूरा नहीं हुआ आपको, अभी वैराग्य पूरा नहीं हुआ, तो ये पूरा नहीं हुआ का अभिप्राय समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, तो आइए, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, आप परमात्मा में बता रहे कि सामान्य गुण और विशेष गुण। हाँ। तो सामान्य गुण तो जो साकार है, जो सगुण है वो है, और ऐसा है विशेष गुण है वो निर्गुण वाले हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसे इतने उतावला मत बनिए, धीरे धीरे अपने आप आपके सामने आता जाएगा, समझते जाएंगे। मतलब जल्दीबाजी में आप ऐसा मत सोचना कि जल्दी झोला भर लूं मैं, ऐसा जल्दी झोला नहीं भरता है, उसको आराम से भरना है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है ना जी, बहुत जल्दी मत करिएगा। चले जी, हम आगे बढ़े। अब आइए, अब ये कहना चाहते हैं, इस बात को दोबारा देखिएगा। विशेष अग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहणम। अब कहते हैं वस्तु में दो प्रकार के गुण होते हैं, विशेष और सामान्य। तो कहते हैं विशेष अग्रहणे, जब किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो विशेष धर्मों का ग्रहण ना होने पर, सामान्य ग्रहण मात्रम, और सामान्य गुणों का ही ग्रहण हुआ है, उसी को हम लोग लौकिक भाषा में, मोटी भाषा में अव्यक्त ग्रहणम कह रहे हैं। तत्र विषयांतरे बुद्ध्यंतर अनुपत्ति। तत्र विषयांतरे, यहां पर विषयांतर होने पर, दोनों अलग अलग विषय है, एक सामान्य विषय और एक विशेष विषय है ना, तो विषयांतरे अलग अलग विषय होने पर बुद्ध्यंतर अनुपत्ति, अलग अलग बुद्धि की उत्पत्ति, बुद्ध्यंतर की उत्पत्ति नहीं हुई। अर्थात आपने सामान्य को देखा है तो सामान्य ज्ञान की ही बुद्धि उत्पन्न होती है, विशेष को नहीं देख पाए तो विशेष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाई, इसलिए बुद्ध्यांतर अनुत्पत्ति। तो बुद्ध्यांतर यानी अलग बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई। वो अलग बुद्धि कौन सी उत्पन्न नहीं हुई है? विशेष गुण की। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? अब आगे बढ़िए। निमित्त अभावात, तो क्यों नहीं हुआ जी विशेष धर्म का ज्ञान, या विशेष बुद्धि क्यों नहीं हुआ? तो उत्तर दे रहे हैं निमित्त अभावात, वह कारण ना होने से, विशेष धर्म को दिखाने वाला कारण ना होने से,
विशेष धर्म को जनाने वाला कारण ना होने से, ये कहना चाह रहे। अब आगे बढ़िए। यत्र समान धर्म युक्तश्च धर्मी गृह्यते, जहां समान धर्मों से युक्त धर्मी गृहीत होती है या गृहीत होता है, जहां समान धर्मों से युक्त जब धर्मी गृहीत होता है, अर्थात धर्मी का मतलब द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, और उसके अंदर जब सामान्य धर्म दिखाई दे रहे हैं, तो जहां सामान्य धर्म से युक्त जो द्रव्य हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां विशेष धर्म युक्तश्च, वहां विशेष धर्म भी हैं और वो विशेष धर्म भी दिखाई दे रहे हैं। यत्र समान धर्म युक्तश्च धर्मी गृह्यते विशेष धर्म युक्तश्च, और विशेष धर्म से युक्त भी वो धर्मी गृहीत हो रहा है, अर्थात दोनों धर्म जहां गृहीत हो रहे हैं, इसका यह अभिप्राय है। यत्र, जहां सामान्य धर्म से युक्त धर्मी भी गृहीत हो रहा है और विशेष धर्म से युक्त धर्मी भी गृहीत हो रहा है, तद व्यक्तम ग्रहणम, उसी को हम मोटी भाषा में स्पष्ट ज्ञान कह रहे हैं। अगली बात, यत्र तो विशेषेषु अग्रियमाने, सामान्य ग्रहण मात्रम, जहां पर विशेष धर्मों के गृहीत ना होने पर, सामान्य ग्रहण मात्रम, सामान्य धर्मों का ही मात्र गृहीत होना हो रहा है, तद अव्यक्त ग्रहणम, उसी को हम लौकिक भाषा में अव्यक्त अस्पष्ट ज्ञान कहते हैं। समान धर्म योगाच्च विशिष्ट धर्म योगो विषयांतरम, समान धर्म योगा, सामान्य धर्म का योग होने से, विशिष्ट धर्म योगो, तो विशिष्ट धर्म का जो योग है ये विषयांतरम, ये अलग विषय वाला है। तत्र यत्तु ग्रहणम ना भवति, और जहां वो जो विशेष धर्म ग्रहण नहीं होता है, तद ग्रहण निमित्त अभावात्, और वो जो विशेष धर्म का ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है, तो कहते हैं तद ग्रहण निमित्त अभावात्, उस विशेष धर्म को ग्रहण करने वाला जो निमित्त रूपी कारण है, उसके ना होने से उस विशेष धर्म का ग्रहण नहीं हो पा रहा है। यहां पर न बुद्धे अनवस्थानादिति, बुद्धि शीघ्र समाप्त हो गई इसलिए वो ग्रहण नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, अथवा बुद्धि बनी रहती है इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा है, ऐसा कोई कारण नहीं है। यहाँ बुद्धि के नष्ट होने नष्ट न होने में, बुद्धि का नष्ट होना और नष्ट न होना कारण नहीं है। यहां तक पहुंच गए जी। अब कह रहे हैं यथा विषयम च ग्रहणम व्यक्तमेव, जो विषय जिस रूप में ग्रहण हो रहा है ना, वो व्यक्ति ही है, वो स्पष्ट ही है, उसको अस्पष्ट मत समझना। यथा विषयम च ग्रहणम, जो विषय जिस रूप में गृहीत हो रहा है, अर्थात जो सामान्य विषय सामान्य के रूप में गृहीत हो रहा है वो अपने आप में स्पष्ट है, और जो विशेष धर्म विशेष धर्म के रूप में गृहीत हो रहा है वो भी अपने आप में स्पष्ट है, व्यक्त है, उसको अव्यक्त मत कहा करो, ये कहना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा है? प्रत्यर्थ नियतत्वाच बुद्धि नाम। अब उसी बात पर आए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक पदार्थ के लिए बुद्धि व्यवस्थित है। सामान्य विषयम च ग्रहणम स्विषयम प्रति व्यक्तम, और सामान्य विषय के प्रति या सामान्य विषय का जो ग्रहण है वो स्विषयम प्रति, अपने विषय के प्रति वो व्यक्ति ही है। और विशेष विषयम च ग्रहणम, और जो विशेष विषय है अर्थात विशेष धर्म वाला पदार्थ है, वो उस रूप में अपने आप में विशेष के रूप में जो गृहीत हो रहा है वो उसके प्रति वो भी व्यक्त है। दोनों अपने आप में व्यक्त हैं, कोई अपने आप में अव्यक्त नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? प्रत्यर्थ नियता ही बुद्धयः, क्योंकि बुद्धि जो है प्रत्येक वस्तु के लिए नियत है। और प्रत्यर्थ नियता ही बुद्धया को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। अच्छा, समय ज़्यादा हो गया तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, इसको और समझेंगे। आज बहुत कुछ आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा,
यथार्थता अंधेरे में थे, अब अंधेरे से थोड़ा सा उजाले में आ गए, ऐसा समझ लीजिएगा। और ऐसे ही और बहुत सारी अंधेरे को हमें मिटाना है। ये जो न्याय दर्शन है ना, आदमी के बहुत सारी अंधेरा को मिटा देने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है शास्त्र। इस बात पर ध्यान दीजिएगा और इसको हल्के में मत लीजिएगा और कृपा करके इसकी अच्छी तैयारी करिएगा। ये जीवन में साथ रहने वाला है। और एक बात, पति पत्नी बच्चे वो ये साथ रहे ना रहे, ये ज्ञान साथ रहेगा, इसकी स्मृति साथ रहेगी, इसके संस्कार साथ रहेंगे। ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पता नहीं कितने लोग आए निकल गए, कितने लोग और आएंगे। उसकी चिंता कम करते हुए इसकी चिंता थोड़ा ज़्यादा करना है। स्पष्ट हो गया जी? चलिए, हंसा दिया ना आप लोगों को और परेशानी में भी डाल दिया है। जिनके साथ हमारा जन्म जन्मांतरों का संबंध है उसको हटवा रहा हूँ मैं, ठीक है जी। खैर, ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है यथार्थ बताना। ओम शांति शांति शांति।